सबसे पहले राष्ट्र को तोड़ा जाता है, राष्ट्र को तोड़ने के लिए तुम्हें तोड़ा जाता है, तुम्हें तोड़ने के लिए तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे मन को तोड़ा जाता है। यदि तुम्हारा मन नहीं टूटा, तुम्हारा चित्त नहीं टूटा, तो तुम नहीं टूटोगे, तुम नहीं टूटोगे तो तुम दूसरे से जुड़ोगे, दूसरे से जुड़ोगे तो जोड़ने की बात करोगे, जितनी जोड़ने की बात करोगे उतने तुम शक्तिशाली बनोगे। हाँ। इसमें से तो जैसे आप जब ये कह रहे हैं ना, बहुत मतलब प्रासंगिक और बहुत मतलब क्लियर कट प्योरिटी में आपने यदि, और ये जैसे मतलब ये वीडियो आप ये बना दो तो ये यूट्यूब में जाए, सब जब जाएगा देखेंगे, तो इसमें से मान लो 10,000 लोग ने देख लिया, तो अगर आपकी बात है इतनी सिंपल कि मतलब पूरा पूरा सीधा जरूरत को मान के उसको कोई ऊपर से आवरण ना देके आप रहोगे तो धर्म को उपलब्ध हो जाए बहुत सहज। पर इस वीडियो को भी कितने लोग समझ पाएंगे? देखो, हमेशा ध्यान रखो कि सभी लोग राष्ट्र में सेनापति नहीं हो सकते। राष्ट्र का, पूरे राष्ट्र का सेनापति तो एक हो सकता है, लेकिन उस एक सेनापति के जो अनुसरण करते हैं वो हजारों रथी होते हैं, है ना? और हजारों रथियों का अनुसरण करते हैं वो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सेनापति ऐसा हो जिसका विचार इतना सशक्त हो कि सबको मिला देता हो। तो अगर 10,000 लोगों ने ये वीडियो देखा और 10 ने भी ये इंप्लीमेंट किया, 10 ने, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 10 ने भी इंप्लीमेंट किया और 10 ने अपने जीवन में ये समझ के और गिल्ट को मुक्त करके, कल तक जिन लोगों को वो गलत बताता था, जैसे मैं एक समय जब धर्म में नया नया आया था तो मुझे मेरे चाची का लड़का बुरा लगता था, जो नशा करता था वो बुरा लगता था क्योंकि वो उल्टा सीधा बोलता था। लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे जल्द ही समझ में आ गया कि नहीं वो तो ठीक है, और मैं उसको गले लगाने लगा। तो वो पागल था, पूरे घर से उसके झंझट थे, लेकिन मुझसे उसकी दोस्ती थी, किसी से वो निपट नहीं रहा था, मुझे वो चिपट रहा था। तो मैंने एक बना लिया ना अपना, मतलब जो किसी से नहीं बन रहा वो मुझसे बन रहा, और जब मैं उसे गले लगा सकता हूं तो उसे जो नहीं गले लगा रहे हैं उन्हें भी लगा सकता हूं। मैंने तो सबको गले लगाया भाई, मैंने तो सबको गले लगाया। मैं, आप भी आते हो और भी आते हैं, मैं जात पात नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता, किसी को इस तरीके का मैंने खंड खंड नहीं कर रखा। आपकी कमियों के बाद भी गले लगाता हूं। हाँ, जब आप मेरी इस बात से सीखने की बजाय मेरी इस बात का उपयोग करके मुझे ही छलने लगते हो, जो लोगों ने किया कईयों ने, तब निश्चित ही मैं उन्हें अपने से दूर कर देता हूं। और वो दूर करने का कारण नहीं है कि मैं उन्हें गले नहीं लगा सकता, उस दूर करने का कारण यह है कि अभी उन्हें थोड़ा और सीखने की जरूरत है। तो यदि 10,000 में 10 भी मेरी बात का अनुसरण कर लेते हैं तो उनसे वो 10,000 लोग प्रभावित हो जाएंगे। वो 10 लोग 10,000 पे हावी हैं। तो इससे इससे एक चीज, ये जो हमने पूरी चर्चा की, ये चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमें सब चीज को परफेक्ट करना है, इसलिए नहीं। पहली बात तो हम ये चर्चा इसलिए नहीं कर रहे थे परफेक्ट करना, हम ये चर्चा तुमसे कर रहे हैं। अब क्योंकि अपना सखा परिवार ऐसी स्थिति में आ चुका है कि इस पे और भी लोग निगाह रखते हैं, तो इसलिए इस चर्चा को रिकॉर्ड करा जा रहा है कि वो और लोगों तक भी पहुंचे। ये चर्चा तो हमारे बीच ही होनी है। अभी आप ही खंड खंड हो सकते हो, और वही खंड खंड लड़ाइयों के कारण होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि खंड खंड क्यों होना, आप अपने में अखंड हो, अपने में कंप्लीट हो, फिर दूसरा अपने में कंप्लीट हो, और दो कंप्लीट इकाइयां एक दूसरे के निकट आके हाथ मिला सकती। तुम अपने में अगर डिवाइडिंग माइंड हो तो दूसरे से कैसे जुड़ सकते हो? बिल्कुल इसको सरलता से समझो। तुम गुस्से में हो, क्रोध में हो, किसी से बात कैसे कर सकते हो? और गुस्सा और क्रोध तुम्हें खंड खंड कर रहा होता। तुम अपने मतलब से जुड़े हुए हो तो किसी से मैत्री कैसे कर सकते हो? मतलब ये आदमी दोस्ती कहां कर सकता है? तो मतलब का मतलब खंड होता है।
क्रोध का मतलब भी खंड खंड होता है। तो आप जब तक खंड खंड हो नहीं जुड़ सकते किसी से। आप यही चीज देख लो कि जितने भी देखे जाते हैं ना कि ज्ञानी लोग एक से जोड़ नहीं पाते, क्योंकि ज्ञानी अपना एक खंड बना लेता। महाभारत में एकमात्र कृष्ण थे जो अर्जुन से भी बात करते थे, दुर्योधन से भी करते थे। उन्हें भीष्म पिता भी सम्मान देते थे और उन्हें जो है वो गंधार नरेश शकुनी भी सम्मान देता था। अब समझो, एक व्यक्ति वो सबसे जुड़ा हुआ था और बाकी सब खंड खंड घूमते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में महात्मा बुद्ध और ये जो आपके महावीर थे, इनके बारे में कहानी है कि एक जगह रुके, एक शहर में, एक सराय में रुके और अहंकार देखो, बात करते हैं अहंकार मुक्ति की, अहंकार देखो कि एक दूसरे से बात नहीं की। और कृष्ण देखो कि उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में भी वो रात को शिविर में चर्चा कर रहे हैं सबसे, युद्ध जारी है कर लेते, और सबसे बातचीत कर रहे हैं और आशीर्वाद देना हो रहा है, जीते रहो, खुश रहो, सब कुछ चल रहा है और दिल से चल रहा है। कारण क्योंकि परमात्मा को कृष्ण ने खंड खंड नहीं किया, कृष्ण ने अपने अंदर अखंड परमात्मा को उतारा। महावीर ने खंड परमात्मा को उतारा, बुद्ध ने खंड परमात्मा को उतारा, ओशो ने खंड परमात्मा को उतारा, सबने खंड खंड परमात्मा को उतारा। अखंड परमात्मा को जिसने उतार लिया वो अखंडता के साथ सबसे मैत्री कर लेगा। और इसीलिए उनकी पूरी गीता को देखो, गीता और चाणक्य नीतियां जो हैं उनमें बड़ी समानता है। गीता में भी वो ये अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऋषि कैसा होता है, तो वो ऋषि का कैरेक्टर बता रहे हैं, ऋषि ऐसा ऐसा होता है, इंद्रियों पे बस कर ले, वो ऐसा होता है। तो वो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे तू ऋषि हो जा। उसने पूछा तो बता दिया। वो कहते हैं मैं क्या करूं? तो तू लड़, तू ऋषि थोड़ी ना, तू लड़, तू युद्ध उठा, युद्ध लड़, उठा शस्त्र। यानी कि वो कह रहे हैं तेरा जैसा स्वभाव है, तू अपने स्वभाव में स्थिर हो जा, तू दूसरे के चक्कर में मत पड़। तू लड़ने के लिए पैदा हुआ, तू मोक्ष के चक्कर में क्यों पड़ गया कि मोक्ष की बातें अच्छी थी, गुलाब जामुन खा इसलिए हमने ले लिया, लेने तो आए थे बर्फी, गुलाब जामुन ज्यादा अच्छा लगा। तुम बर्फी क्यों नहीं ली? तुम बर्फी ही लेते। तो जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिपूर्ण स्थिर हो जाए, कृष्ण जैसी चेतना सबको नहीं बनाने की बात कर रहा हूं, लेकिन कम से कम वो चेतना तो बनो जो दूसरे से जुड़ सको। महावीर और बुद्ध वो चेतना बने जो स्वयं से जुड़ सके। महावीर बुद्ध भले ही खुद आपस में चर्चा ना किए, लेकिन विरोध भी तो नहीं किए। समझो बात को, सबसे नीचे के लोग जो होते हैं वो विरोधी करते रहते हैं, उससे ऊंचे के लोग होते हैं वो विरोध समाप्त हो जाता है, और सबसे ऊपर के लोग जो होते हैं वो सबसे मैत्री कर लेते हैं। तो तीन श्रेणियां हैं, सामान्य लोगों की श्रेणी जिसमें पंडित भी आ जाते हैं, और एक श्रेणी बुद्धों की श्रेणी है जिसमें महावीर बुद्ध और ही आ जाते हैं, एक सबसे ऊपर श्रेणी है जिसमें सिर्फ अभी तक मेरे देखे दो ही आते हैं, तीन, एक कृष्ण, एक चाणक्य और तीसरा मैं। मुझे नहीं पता तुम लोग इसको अभी मान पाओगे नहीं मान पाओगे, लेकिन है, मैं सबसे दोस्ती कर सकता हूं। जिन्होंने मेरे खिलाफ किया मैं उनसे भी जाके मिल लेता था। मेरे शहर में बहुत लोग जानते हैं कि इतना खिलाफत की फिर भी जाके मिल लेते हैं, तो मिल लेता था, क्या है, कोई बात नहीं। बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितना आपकी अखंडता बड़ी होगी उतना आप विशाल होके ज्यादा कैरेक्टर्स को समाहित कर पाओगे, ज्यादा लोगों से जुड़ पाओगे। मुझे मोदी से कोई गुस्सा नहीं है। कई बार लोग कहते हैं फिर आप मोदी का विरोध क्यों, मेरा ये वीडियो देख फिर आप मोदी का विरोध क्यों करते हो? विरोध नहीं करता हूं, उसको उसका कैरेक्टर याद दिला रहा हूं। अब मैं मोदी का विरोध करता हूं, तुम मुझसे कहते हो तुम राष्ट्र विरोधी हो। अरे मोदी का राष्ट्र है, अरे भाई मैं मोदी को राष्ट्र तोड़ी ना है,
मोदी एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री की पोस्ट मिली और प्रधानमंत्री का जो कार्य होना चाहिए वो जो नहीं कर रहा है, तब मैं उसे याद दिला रहा हूं। इसमें मेरा विरोध कहां है? ये तो वही बात हो गई कि मैं दूध वाले से कहूं कि तू भैंस दूध ले, तू भैंस का विरोध कर रहा है। तुम दूध वाले का विरोध कर रहे हो तो भैंस दूना के लिए कह रहे हो। मैं अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष को बोल रहा हूं तुम्हें ऐसा कार्य करना चाहिए तो वो करना चाहिए। देखो, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें सदा ही जो है वो कर से मुक्त होना चाहिए। किसान को कर से मुक्त होना चाहिए। शुद्ध आय करता है, वो जमीन में मेहनत करके निकालता है। किसी की लाश को जलने का पूर्ण अधिकार, उससे मुक्त होना चाहिए। किसी के स्वास्थ्य के लिए चीजों को कर से पूर्णता मुक्त होना चाहिए। जीवन से संबंधित बात है ना, इनको तो कर से मुक्त होना चाहिए। मुझे बता दो आज की तारीख में क्या कोई चीज कर से मुक्त है? हर चीज में तो टैक्स है। यहां तक कि तुम लाश जला रहे हो उसमें भी टैक्स है। यहां तक कि तुम किसानी में भी टैक्स है। कितनी जगह ट्रैक्टर खरीद रहे हैं उसमें टैक्स देते नहीं देते हैं? फर्टिलाइजर पे टैक्स देते नहीं देते हैं? सब पे डीजल पे टैक्स लेते हो तुम उनसे, हर चीज पे टैक्स ले रहे हो, तो टैक्स से मुक्त कहां हुए? शुद्ध। अब अगर यही बात मैं कह दूं कि मोदी को ऐसा पालन करना चाहिए, देखो सच बात यह है, शुद्ध रूप से आयकर ही एकमात्र कर होना चाहिए, बाकी सभी कर समाप्त होने चाहिए। आयकर, और आयकर की एक सीमा होनी चाहिए कि जिस सीमा तक लोगों को अपना परिवार सहजता से, आपको पता होता है कि कितनी घर की जरूरतें हैं क्या हैं, तो एक व्यक्ति की लिमिटेड आय होती है कि इतनी आय तक वालों का कर नहीं, और इससे ऊपर की आय वाले कर देंगे। वो उसका पूरा लॉजिक है। चाणक्य नीति के अनुसार आयकर जिनकी ज्यादा है वो कर देंगे। वो इसलिए कर देंगे क्योंकि उनके कर से सेना का निर्माण होता है जिससे राष्ट्र सुरक्षित रहता है, पुलिस का निर्माण होता है जिससे उनका धन सुरक्षित रहता है, और उस कर से समाज के कल्याण के लिए और कार्य करते हैं राजा, जिससे लूटपाट नहीं होती और उनका सुरक्षित रहता है। तो वो जो ज्यादा पैसा कमाते हैं वो इसलिए कर दें कि लोग जो हैं सुरक्षित रहें और वो भी सुरक्षित रहें। कम पैसे वाला तो सुरक्षित है, उसका कौन लूट ले जाएगा। लेकिन अभी हालत यह है कि ज्यादा पैसे वालों को कर नहीं लिया जा रहा और छोटे छोटे पैसे वालों पे कर है। ये जीएसटी बिल्कुल गलत है। जीएसटी का सिर्फ और सिर्फ उपयोग पब्लिक को नोचने के लिए किया जा रहा है। ये राष्ट्र हित में जीएसटी नहीं है। लेकिन ये जो हम जिस विषय से चले थे कि ऋण से ही पूरी दुनिया तबाह हो रही है, ये ऋण देने वालों का ही कारण है कि जीएसटी हर राष्ट्र में लागू कर दी गई। ये राष्ट्र पे जो ऋण हो गए, लेकिन कभी कोई चिंतन करे तो फिर इन ऋणों पे और बातें हो सकती। फिलहाल आज की जो चर्चा है उस चर्चा में सिर्फ इतना विशेषण है कि आप अपने में आप स्थिर रहो, जो करते हो आप करो, लेकिन राष्ट्र हित के संबंध में चिंतन होना चाहिए। यहां पे कोई व्यक्ति हिंदू नहीं होना चाहिए, मुसलमान नहीं होना चाहिए, सिख नहीं, ईसाई नहीं। ये सब आप लोगों के मार्ग हैं। एक व्यक्ति धर्म की ऊंचाइयां पाने के लिए हिंदू मार्ग चुन सकता है, इसलिए हिंदू है। एक मुसलमान मार्ग चुन सकता है, वो मुस्लिम है। एक सिख मार्ग चुन सकता है, वो सिख है कि ईसाई है। ये तो तुम्हारे मार्ग हो गए, लेकिन तुम्हारा चिंतन जो है वो एक व्यक्ति का होना चाहिए, एक राष्ट्र के अंदर रहते हुए राष्ट्रवादी चिंतन होना चाहिए। मैं राष्ट्र भी आज की परिस्थितियों में कहना अच्छा नहीं मानता, मैं मानवता कहना अच्छा मानता हूं, क्योंकि विश्व होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र भी एक सीमा ही है। कभी को चाणक्य के समय में राष्ट्र अच्छी बात रही होगी, उन्होंने कहा, लेकिन अब मैं राष्ट्र नहीं कह रहा हूं, अब मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, मानवता होनी चाहिए। अब अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे तो फिर हम एक विचारधारा में बन जाएंगे। हम कल को अंग्रेज को गले नहीं लगा सकते, हम फिर पाकिस्तानी को गले नहीं लगा सकते, हम नीग्रो को गले नहीं लगा सकते। और मैं ये कह रहा हूं कि हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए, भारत का हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो भारत के इस विशाल हृदय में अपने आप को डुबो दें। मैं तो वो बात कर रहा हूं।
मैं इस राष्ट्र को वास्तव में जो है विश्व गुरु बनाने की बात कर रहा हूं कि विश्व गुरु यह तब हो सकता है जब ये अपनी गुरु की भूमिका में तो आए। ये तो पंडित की भूमिका में चला गया। भारत विश्व गुरु हो, लेकिन भारत के गुरुओं को जागना पड़ेगा, पंडितों को नहीं। गुरु चुप बैठ गए और पंडितों ने बोलना शुरू कर दिया, इसलिए हम गर्क में चले गए। हमें तोतों की जरूरत नहीं है, हमें उन तोतों की जरूरत नहीं जो हर बात में ग्रंथ खोल के बैठ जाते। एक किस्सा है चाणक्य का कि चाणक्य ने जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी मां से मांगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता ने जो था वो उनसे राशि मांगी कि 5,000 हमें मुद्राएं दो, तब हमारे बेटे को ले जाओ। चाणक्य इतिहास में पहले व्यक्ति हैं, पहले गुरु जिन्होंने किसी के अच्छे शिष्यत्व को देख के गुरु दक्षिणा मांगने की बजाय गुरु दक्षिणा दी। उन्होंने जो द्रोणाचार्य जो थे, द्रोणाचार्य है ना, उनका इतिहास दोहराया नहीं। उन्होंने अंगूठा नहीं मांगा, 5,000 उन्होंने मुद्राएं दी। और कहते हैं उन मुद्राओं को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अपना वो ग्रंथ भेजा जो उनकी पीढ़ियां, उनके पिता जो थे चनक और उनके पिता, वो सब लोग जो संग्रहित करते आए हुए थे ग्रंथ, वो उस ग्रंथ बेच के पैसे लिए। तो एक प्रश्न उठा, वो प्रश्न ये था कि आप अपनी एक तरीके से परंपरा तोड़ रहे हो। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि नवीन परंपराओं का जो निर्माण कर सकते हैं, अतीत की परंपराएं उन्हें मार्ग दे देती। नवीन परंपरा का निर्माण होना चाहिए। नवीन परंपरा यह कहती है कि अब हमें राष्ट्र से मुक्त हो जाना चाहिए। विश्व गुरु होने से पहले हमें राष्ट्र की सोच से मुक्त होना पड़ेगा, तभी तो हम विश्व गुरु होंगे, नहीं तो हम राष्ट्र गुरु भी नहीं हो पा रहे। विश्व गुरु होना है तो राष्ट्र की सोच से मुक्त हो जाओ और गुरु की पूरी भूमिका में आओ। और ऐसे गुरु की भूमिका में आओ, ऐसे आनंदित गुरु की भूमिका में आओ कि पूरा विश्व तुमसे सीखने आए। और जब पूरा विश्व तुमसे सीखेगा तभी तो विश्व गुरु होगे, या विश्व गुरु बोलने बोलने से विश्व गुरु हो जाओगे, या योग को पेटेंट करा लेने से तुम विश्व गुरु हो जाओ। विश्व गुरु होने के लिए तुम्हें अपने गुरु की भूमिका में लौटना पड़ेगा। और गुरु की भूमिका का पहला वो है कि वो जिस शिष्य को स्वीकार करता है उस शिष्य की कमियों के साथ उसे स्वीकार करता है, लेकिन निखारता है, कमियां दूर करता है। और वो कमियां दूर करके ही वो शिष्य के हृदय में अपना स्थान बनाता है गुरु के रूप में। तो पूरे दुनिया में जो कमियां हैं, पूरे दुनिया में बहुत सी कमियां हैं कि आर्थिक भागे हुए आर्थिक दौड़ में सब दुनिया लगी हुई और इस चक्कर में आनंद भूल गई। पश्चिम में जितने ज्यादा डिप्रेशन के क्लाइंट हैं, जितने ज्यादा लोग तनाव से भरे हैं, जितने ज्यादा लोग मोक्ष की तलाश में हैं, उतने कहीं नहीं। लेकिन हमने अपने देश में वो द्वार बंद कर दिए। हमने अपने देश में योग को कसरत बना दिया। अरे योग को पूरा धर्म ही रहने देते। मैं तुमसे कह रहा हूं कि कसरत को भूखे लोग 100-100 रुपए देके एक्सरसाइज सीखने वाले बहुत आते हैं। आप ऋषिकेश जाओ, 100-100 रुपए में योग सिखाने वाले बैठे हुए। एक क्लास का 100 रुपये, आओ योग सीखो। ये धर्मगुरु होंगे? अरे धर्मगुरु वो होंगे जो योग ना सिखा के तुम्हें स्वयं से जुड़ने की कला सिखाएं। और उनके पास 100 रुपए मांगेंगे भी नहीं, और उनके पास कोई राजा आएगा जो पूरा राष्ट्र दे देगा। तो हमें अपनी गरिमा को जगाना पड़ेगा। हम खुद ही भिखारी हुए जा रहे हैं। हम पश्चिम से ज्ञान मांगने जा रहे हैं, मैकाले की शिक्षा मांगने जा रहे हैं। हम अपनी शिक्षा भूल गए। आज तक क्या इस भारतवर्ष में पिछले 60-70 साल से चाणक्य का नाम लिया किसी ने इकोनॉमिक्स में? चाणक्य नहीं थे भारतीय, लेकिन चीन को देखो, चाणक्य नीति पालन करता है। चीन में चाणक्य नीति पढ़ाई जाती है, चीन पालन करता है।
चाणक्य नीति कहती है कि जब तक तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित है, जब तक दूसरे देश की सीमाएं असुरक्षित हैं। इसीलिए चीन अपने आस पड़ोस के सभी राष्ट्रों की सीमाओं पर झंझट करता रहता है, छोटे छोटे, उनको उसी में उलझाए रखता है। अपना काम अलग चल रहा, सेना एक अलग टुकड़ी बनी हुई है, जाओ थोड़ा सिक्किम में झंझट कर दो, थोड़ा और तरफ कर दो, बस मतलब हल्के हल्के, पूरा किसी से नहीं लड़ता, सिर्फ उनकी सीमाओं को असुरक्षा का आभास कराता रहता है और अपना धंधा सीधा रखता है। तो वो पालन कर रहा है। इसमें से था आप जैसे मतलब जिस तरीके से बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कि ये शाश्वत है, ये हमेशा आप जिस आयन के लिए बात करते हो। मैंने शाश्वत तो कही नहीं। नहीं, शाश्वत उस अर्थ में कि आप कह रहे हो, और हमें ऐसा लगता है कि ये जो जिस तरीके से आप इसको कैरेक्टराइज करते हो, ये हमेशा ऐसा ही होता है। मतलब देखो, पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मनोविज्ञान की बात की, भाई मनोविज्ञान की बात की, तो मनोविज्ञान तो शाश्वत है, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां वही हैं, तुम्हारा मन वही है, तो मनोविज्ञान तो शाश्वत है। जिस दिन ऐसा हो जाए कि तुम्हारे नाखून ना निकले, तुम्हारे दांत ना निकले, शायद मनोविज्ञान थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि नाखून और दांत तुम्हारे हिंसा का प्रतीक है। जिस दिन नाखून ना निकले, दांत ना निकले, तो समझ लेना कि मनोविज्ञान में परिवर्तन आ गया। जिस दिन लोग सब अंधे पैदा होने लग जाएं, समझ लेना मनोविज्ञान में परिवर्तन आ गया। जिस दिन कान सबके बहरे होने लग जाएं, सुनाई ना दे रहा हो, समझ लेना मनोविज्ञान में परिवर्तन हो गया। जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक वही चलेगा, तब तक तो वही चलेगा। और इस इंसान के पूरे जीवन के मनोविज्ञान के तहत एक सही ढांचा है सब चीज। देखो, पहली बात यह है कि मनोविज्ञान सबका समान है, सबका समान है। मन उलझता भी है, सुलझता भी है, सब है, लेकिन एक होता है मनोविज्ञान के पीछे ऊर्जा विज्ञान। ऊर्जा विज्ञान ये कहता है कि तुम्हें अपने स्वभाव को पहचानना पड़ेगा। ऊर्जा विज्ञान ये कहता है कि हर एक को सैनिक नहीं बनाया जा सकता, हर एक वैश्य नहीं हो सकता, हर एक पंडित नहीं हो सकता, हर एक शूद्र नहीं हो सकता। शूद्र भी होना एक क्वालिटी है, वही शूद्र हो सकता है। शूद्र अपमान का विषय नहीं है। इस अर्थ में, इस अर्थ में, मेरे अर्थों में नहीं है। वैसे तो अपमान का विषय बना दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि एक पंडित शूद्र नहीं हो सकता, शूद्र होकर दिखा दे, और एक शूद्र पंडित नहीं हो सकता, ये भी कह रहा हूं। और यहां पे जब मैं कह रहा हूं तो कैरेक्टर को और गहरे में डिवाइन कर रहा हूं। लेकिन फिर तुम भटक जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा कि शूद्र को और उनको गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं, मैं ऊर्जा की बात करूं, और मैं शूद्र की बात करूं तो देखो, चाणक्य की बात यहां पे हम कर रहे हैं, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य क्या था, नीची जात का था, जिसे शिक्षा नहीं देता था कोई, उसे शिष्य बनाया। और पहली बार ऐसा शिष्य इतिहास में जिसको पहले ऋण से मुक्त करा और राजा बनाया, यानी कि क्षत्रिय के लेवल पे ले गए उसे। आप थोड़ा सोच के देखो कि इस देश में एक तरफ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट भी बैठते हैं, उन्हें राम ने शीशा पिघलवा के डलवा दिया, उस बात पे तुम्हारी बड़ी लड़ाई है। और शबरी को बेर खा लिए थे झूठे, उस बात पे तुमने प्रेम नहीं किया राम से, उस बात पे राम से प्रेम तुम्हारा कहीं नहीं दिखाई देता। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई भाई। किस वजह से क्या किया, उस वजह को समझना पड़ेगा। अब किसी एक शूद्र ने बदतमीजी दिखाई, उसके कान में डलवा दिया, तो वो ऐसे थोड़ी ना लिखोगे सभी शूद्रों के कान में शीशा। अरे भाई, कोई एक, अब एक अगर ब्राह्मण के कान में डलवा दिया होता शीशा, तो फिर ब्राह्मण नाराज हो गए होते कि राम ने ब्राह्मणों के कान में शीशे। ब्राह्मणों का मतलब क्या, तुम्हारे पापा ने डलवाया? कि शूद्र के कान में शीशा पिघला के डला दिया, कहते तुम्हारे पापा के डलवाया? अरे भाई, वो जिसके डलवाया उसका कारण होगा कोई, वो कारण पे कभी कोई चर्चा नहीं। अच्छा, पूरी घटना किसी से पूछे, बताओ कौन सी घटना थी? हाँ बताओ बताओ। शास्त्रों का अब देखो, ये जो घटना बता रही है, ये घटना नहीं सुनी होगी किसी ने, जरा जोर से बताओ। शास्त्रों का वहाँ पे पाठ चल रहा था, उच्चारण चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था वेदों का। तो किसी शूद्र ने झुक्के से, जबकि उस काल में बिल्कुल सच माना था कि कोई शूद्र ना तो ये पढ़ सकता है, वेद शास्त्र और ज्ञान के क्षेत्र से बिल्कुल अलग हो, केवल सेवा के लिए ही रखे गए थे। तो इसमें कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त किया ही नहीं जाता था, ना आश्रमों में ना सभाओं में।
तो ये जानने के बावजूद कोई शूद्र कुछ करता नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति था, उसको बहुत विरोध था इस चीज का, तो उसने छुप के पूरा वो जो था वो सब सुन लिया, और उसने डिसाइड किया कि अरे यार ये तो हम भी कर सकते हैं, और इन लोगों ने हमको तो जो मतलब जूतों की नोक पे रखा और खुद मजे कर रहे हैं, ये बात अगर मैं पूरे शूद्र समाज में फैला दूं और ये चीज अगर वो लोग जान लें तो वो भी समृद्ध हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे, शोषण नहीं होगा उनका। तो ऐसा सोच के जब वो सुन के भागने लगा तो उसे सैनिकों ने पकड़ लिया और फिर लेकर आए, फिर पूछा क्या सुना तुमने, तो उसने फिर अपने हिसाब से सारे ऋषियों का उनका मतलब अनादर किया, उसने गाली दी उनको और झगड़ा किया और बोला कि मैं सबको बताऊंगा जाके, तुम लोगों ने परमात्मा पर भी जो है एकाधिकार करके रखा है और ये ठीक बात नहीं है, ये शूद्रों को भी ये सारा मैसेज सबके लिए एक होना चाहिए। तो उसे समझाया गया, पहले उसे समझाया गया था कि तुम्हें जो है ये अगर शूद्र समाज, क्योंकि हर समाज जो भी 4 वर्ण है उन सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस एक काम है, बटा हुआ है। अगर ब्राह्मण शूद्र का काम करने के लिए ट्रेंड नहीं है, वो नहीं कर सकेंगे, तो अगर सेवक समाज को हटा दिया जाएगा तो बाकी समाज का भार जो सेवा का है वो कौन उठाएगा। अगर वैश्य वर्ण जो है वो सब लड़ने लगेंगे तो फिर व्यापार कौन करेगा। तो सब जो है बटा हुआ है, वो ठीक चल रही है व्यवस्था, तो उसी को अच्छे से 100% किया जाना चाहिए, और इसी में सबका उद्धार है। अगर एक शूद्र भी ठीक से 100% शूद्र हो जाता है तो वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। अब देखो यहीं पे है, अब ये कहानी है ना, अब ये कहानी लोगों ने सुनी नहीं और बात करने चले आए। अब बहुत समझने वाली बात है, क्या कोई व्यक्ति जो भयभीत हो, भय से ग्रसित हो, या चोर हो, मतलब चोरी से करता हो काम, तो क्या कोई चोर भयभीत व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है? तो आपने छुप के सुनी ना, खुल के सुनने का शास्त्रार्थ करते, शास्त्रार्थ की परमिशन रही है भाई। उसी दौर में, जिस दौर में एक शूद्र व्यक्ति छुप के सुन रहा था, उसी दौर में बात है कि वाल्मीकि जैसा आश्रम भी तो था, ऋषि भी तो थे, यानी कि वो समाज इतना समृद्ध था कि उस समाज में तर्क योग बात थी। दूसरी बात, उस आदमी ने सुन लिया और बाद में उनसे अननेसेसरी तर्क कर रहा है, अपमान करके तर्क कर रहा है। तो अगर कोई ज्ञान, अगर कोई जानकारी तुम्हारे कान में पड़ने के बाद तुम्हें अहंकारी बनाए, तो निश्चित ही तुम उसको लेने के अधिकारी नहीं हो। ऐसे व्यक्ति के कान में शीशा पिघला दिया, अच्छा ही किया, ये कोई बुरी बात नहीं थी, ये मैसेज था। लेकिन वही बात, ये मैसेज देने का ढंग जो उस समय अपनाया गया, यही कारण है कि शूद्र फिर वो बढ़ते चले गए, उनमें एक लड़ाई और सब बढ़ती चली गई। यहां पे उन्होंने वही भूल की, यहां पे राम से वही भूल हुई जो भूल एक तरीके के पंडित आज करते हैं। उन्होंने डिट्टो पालन किया। होना यह चाहिए था कि वहां पे एक ज्ञान के तरीके से उस व्यक्ति को उसकी गलती का आभास कराया जाता। जैसे वही बात, गुरु द्रोण से उसने शिक्षा ली थी, वो जो था एकलव्य। अब एकलव्य ने एक तरफ तो शिक्षा ली, लेकिन छुप के ली, छुप के शिक्षा ली ना। तो ये तो फिर वही हो गया कि हमने थिएटर में पैसे लगाए और तुमने कहा थिएटर की 2 ईंटें हटा के हम फिल्म पिक्चर देख लेंगे। भाई उसका एक तरीका है पूरा ना, किसी गुरु से शिक्षा लेने का एक तरीका है, तभी तो वो शिक्षा मिलती है। वो सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे, और वो सैक्रिफाइसेस कोई करना ना चाहे और शिक्षा लेना चाहे तो वो नहीं मिलती। तो उसने जो शिक्षा ली, इसीलिए उसको सलीके से उन्होंने अंगूठा कटा लिया। उन्होंने कहा तुमने जिस लिए ली वो काम ही नहीं आएगा, तीर चलाना सीख तो लिया, अंगूठा ही नहीं होगा तो चलाए कैसे। तो उन्होंने उसको इस तरीके से दंड दे दिया। ये लेकिन इतिहास में कान में शीशा पिघलाना और ये दोनों ही जो हैं वो एक तरीके से अपमान का। एक सहजता से ये भी कहा जा सकता था, अगर गुरुद्रोण की जगह मैं होता, अगर गुरुद्रोण की जगह मैं होता और एकलव्य ने ऐसा किया होता, और मुझे प्रतीत होता कि भविष्य में एकलव्य जो है अर्जुन से आगे निकल सकता है या कभी को अर्जुन के सामने आ सकता है, प्रतिद्वंदी बन सकता है, तो मैं एकलव्य से इतना ही कहता कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि कभी भी तुम जो है मेरे किसी शिष्य के आगे
धनुष लेके नहीं खड़े होगे। बस सो सिंपल। भाई तू अपना तीर चलाए कहीं चला, मेरे शिष्य के आगे बस कभी तू तीर लेके नहीं खड़ा। ये बात वहां कटवा के कर रहे हैं। वो अंगूठा कटवा के करने लगे। भाई वचन देने में जब वो माहिर हो, कोई काट ही सकता है अंगूठा, तो उससे वचन ये वाला मांग लो, ये ज्यादा अच्छा वचन है कि कभी सामने नहीं पड़ेगा। आखिर डर तो उन्हें यही था, डर तो यही था कि अर्जुन के सामने पड़ गया तो अर्जुन को ये हरा सकता है। तो इसका तो समाधान ये भी था कि तू मेरे किसी भी शिष्य के आगे नहीं आए, बस इतना सा हो सकता था। और जिस शूद्र ने ये कान में शीशा पिघला के डलाना पड़ा, वहां पे अगर मैं राम की जगह होता तो ये बात कहता कि भाई जो जो तूने सुना है, जो जो तूने धर्म की बातें सुनी हैं, उसे तू अपनी जिंदगी में आचरण में उतार के दिखा। तुझे ये 5 साल का वक्त दिया, तू इसको आचरण में उतार ले। अगर ज्ञान आचरण में नहीं उतरता है तो पंडित भी नहीं। तो 5 साल का वक्त देते, उससे आचरण में उतारने के 5 साल बाद उसकी परीक्षा ले लेते और सबके सामने कह देते कि आचरण में उतरा नहीं। ये भी तरीका था। भाई आचरण में नहीं उतरा तो वे खुद ही कह सकते थे देखो इसने धर्म का ज्ञान तो लिया, लेकिन वो शाब्दिक ज्ञान था, जैसे तोता ले लेता। अगर आचरण में उतर आता तो उसे एक आश्रम बना देते। भाई और क्या ले भाई, आचरण में जिसके उतर आई है बात को ब्राह्मण हो गया। यही मुझे लगता है कि कानून की जो आप बात कर रहे हो कि जैसे राम की बात फिर भी उसने एक पंडित की तरीके से इसको निपटाया। मैंने फिर वही बात कही, जब आप किसी वर्ग को खुश करने के लिए, धर्म ग्रंथ को खुश करने के लिए, कानून को खुश करने के लिए कोई काम करते हो, तब वहां से एक ऐसे नियमों का जन्म होता है जो कहीं ना कहीं समाज में अनैतिकता फैलाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के आनंद के लिए अगर कोई कार्य करता है तो वहां से अनैतिकता नहीं फैलती, वहां से धर्म का उदय होता है। थोड़ा उपद्रव दिखता है लेकिन वहां से धर्म का उदय होता है, वहां से धर्म का उदय होता है। और मेन चीज यहाँ पे क्या है, धर्म का मेरा एक ही अभिप्राय है, परम पिता से तो बाद में मिलना है, पहले तो इस संसार में मनुष्यों से मिलना है ना। तो कभी भी इस बात पे चर्चा नहीं होती कि कोई धर्म लड़ना नहीं सिखाता, तो सभी लड़ना सिखा। आज के परिप्रेक्ष्य में जो पूरे विश्व की स्थिति है, उस स्थिति में लोगों को इन बातों पे चिंतन करना होगा कि किस तरीके से ये पंडित मौलवी, ये राजनेता, ये न्यायाधीश या कानून व्यवस्था किस तरीके से हमारे चित्त को खंड खंड कर रही है। वो चित्त के खंड खंड होने से हम जितने बच जाएंगे उतने हम संगठित हो जाएंगे। जितने हम संगठित होंगे उतने ही हम समाज में जो बुराइयां फैली हैं उन पर चिंतन करके उसे दूर करने की दिशा में कार्य कर सकेंगे। चिंतन सबको है, पहले से चिंतन सबको है कि, लेकिन उस पर कार्य नहीं हो। कार्य इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम अपने में लगे हुए। कैसे कार्य करोगे जब तक सब लोग एक ही दिशा का चिंतन नहीं करते और सबकी जरूरतें एक ही नहीं हो जाती, उस दिशा में क्यों कार्य हो। तो फिलहाल आज इस चर्चा को इतनी रहने देते हैं, फिर इससे कभी उठेगी तो और बातें उठाएंगे, लेकिन फिलहाल आज